ओम शांति। आज समय कौन सा चल रहा है? स्वर्ग का समय चल रहा है। कोई कहते हैं अभी स्वर्ग है, कोई कहते हैं अभी ही नर्क है, कोई कहते हैं दोनों ही हैं। स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। अनेक अनेक मत मतांतर हैं, लेकिन वास्तव में कौन सा समय है? उसके लिए चाहिए दिव्य बुद्धि की आवश्यकता। ये जानना इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है। कैसे समझे कौन सा समय चल रहा है और राइट समझ कैसे पता चलेगी? राइट हम जैसा समझ रहे हैं जरूरी नहीं है वही सही है, या हम जो समझ रहे हैं वो राइट है, वही सही है, ये वास्तविकता है। एक प्रसंग याद आता है। एक बार जब पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने वाला था, पांडवों को अज्ञातवास का जो दंड दिया गया था दुर्योधन के द्वारा, तो उसका जब समाप्त होने का समय आया तो एक बार ऐसा वृतांत के अंदर आता है कि शनि देव ने ऊपर आसमान से उनको जब देखा तो उनकी बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए कि इन पांचों में बुद्धिमान कौन है। क्योंकि बुद्धि एक ऐसी चीज है जो मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ है, वो है बुद्धि। और बुद्धि के आधार पे ही हमारे कर्म और हमारी अपनी जो पहचान बनती है। तो शनि देव के दिमाग में एक विचार आया कि इनकी परीक्षा ली जाए कि इनमें बुद्धिमान कौन है। तो उसने, क्योंकि पांडव लोगों को जो छुपने के लिए वो जगह ढूंढ रहे थे, स्थान ढूंढ रहे थे, तो शनि देव जी ने एक माया महल का निर्माण किया। कई गज योजन दूर दूरी पर एक भव्य माया महल का निर्माण किया। तो जब पांडव लोग जगह ढूंढ रहे तो भीम की नजर महल पर पड़ी कि वहां एक महल है, और भीम वहां पहुंचे तो जो शनि देव जी वो दरबान बन के उस महल के बाहर खड़े हो गए। तो भीम ने कहा कि मैं महल देखना चाहता हूं। तो वो जो दरबान बन के खड़े थे उन्होंने कहा कि मेरी एक शर्त है, यदि तुम मेरी शर्त मानो तो मैं तुम्हारी बात मान सकता हूं। तो भीम ने कहा मुझे आप शर्त बताइए। तो दरबान ने अपनी 3 शर्त बताई। पहली शर्त कि आप इस महल के जो 4 दिशाएं हैं, 4 कोने हैं, उनमें से किसी एक कोने में जा सकते हो। दूसरी शर्त, जो तुम वहां देखोगे उसका आकर आप यहाँ पे वर्णन करेंगे। और तीसरी शर्त कि जो आपने देखा आप उसका सार में व्याख्यान करेंगे। भीम ने कहा मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। और भीम महल में प्रवेश कर गए। तो वो केवल एक दिशा में गए, पूरब में। वहां पर उन्होंने बड़े अद्भुत आश्चर्यजनक पशु पंछी, पेड़ पौधे, फूल फुलवाड़ी, फल, बहुत ही अलग तरह के उसने देखे। और उसके पश्चात उन्होंने एक दृश्य देखा कि वहां पर 3 कुएं हैं। एक बड़ा कुआं है और उसके दोनों तरफ 2 छोटे छोटे कुएं हैं। तो जब बड़े कुएं में पानी का उफान आता था तो वो दोनों छोटे कुओं को भर देता था। लेकिन कुछ समय के पश्चात जब छोटे कुओं में उफान आया पानी का, तो वो छोटे कुएं उस बड़े कुएं को भर नहीं पाए। और ये दृश्य भीम ने कई बार देखा। और कई बार देखने के बाद उसको इस दृश्य का मतलब समझ में नहीं आया। तो वह बाहर दरबान के पास आए और दरबान को आकर के उसने ये बात बताई कि मैंने ऐसे ऐसे दृश्य देखे, ऐसे ऐसे पेड़ पौधे, फूल फल, पंछी, पशु, ये सब देखे, बड़े अद्भुत थे। परंतु एक सीन ये जो मैंने देखा कुएं वाला, ये मेरी समझ में नहीं आया। अब वो शर्त के अनुसार भीम हार चुके थे तो उनको
ये शर्त थी कि अगर आप सार नहीं बता पाएंगे, उसका भाव नहीं बता पाएंगे, तो आपको बंदी बना लिया जाएगा। शर्त के अनुसार भीम को बंदी बना लिया गया। कुछ समय के पश्चात अर्जुन वहां आए, तो अर्जुन को भी उसने अपनी तीनों शर्तें बताई। अर्जुन ने कहा मुझे तुम्हारी तीनों शर्तें मंजूर है, अगर मैं नहीं बता पाया उसका भाव तो आप मुझे बंदी बना सकते। तो अर्जुन ने क्या देखा, अर्जुन गया पश्चिम की तरफ, क्योंकि एक ही दिशा में जा सकते थे। तो उसने वही सब सीन देखे, अच्छे अच्छे फूल फल पशु जीव जंतु सब देखे उसने। लेकिन एक आश्चर्यजनक सीन जो देखा कि एक खेत में 2 फसल खड़ी थी, एक बाजरा की एक मक्का की। लेकिन उसमें आश्चर्य ये था कि बाजरा के पौधे से मक्का निकल रही थी और मक्का के पौधे से बाजरा निकल रहा था। तो वो आश्चर्य में पड़ गए। अब वो वापस जब दरबान के पास आए तो उसने पूछा क्या देखा, तो उसने अपने उस सीन का सारा वर्णन किया। लेकिन उसने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया कि बाजरा के पौधे से मक्का क्यों निकल रही थी और मक्का के पौधे से बाजरा क्यों निकल रहा था। शर्त के अनुसार अर्जुन को भी बंदी बना लिया गया, क्योंकि वो बता नहीं पाए उसका अर्थ। फिर नकुल आए। नकुल ने भी इच्छा जाहिर की, मैं महल देखना चाहता हूं, और दरबार ने वही शर्तें नकुल के सामने रखी। और नकुल जब अंदर गए तो उसने भी बहुत सुंदर सुंदर वो पेड़ पौधे सब देखे। लेकिन उसने अलग जो सीन देखा, क्योंकि अर्जुन नकुल जो गए थे उत्तर दिशा में गए थे, वहां उन्होंने एक अलग सीन देखा। उन्होंने देखा कि सफेद गाय, बड़ी सुंदर गाय, सफेद गाय, और उसकी बछड़ियां थी। परंतु सफेद गाय को जब भूख लग रही थी तो वो बछड़ी का दूध पी रही थी। उसने कहा ये तो अलग तरह का दृश्य है, इसका क्या मतलब हो सकता है कि सफेद गाय जब भूख लगती है तो अपनी बछड़ी का दूध पी रही है। तो दरबान के पास आके उसने सब समाचार सारा सुनाया। लेकिन उसने यही आश्चर्य जताया कि मुझे इसका भाव समझ में नहीं आया, ये सीन का दृश्य का अर्थ समझ में नहीं आया कि गाय अपनी बछड़ी का दूध क्यों पी रही है। शर्त के अनुसार नकुल को भी उसने बंदी बना लिया। बचे सहदेव। सहदेव भी आए। सहदेव दक्षिण दिशा की तरफ गए। तो वही शर्त के अनुसार सहदेव जब दक्षिण दिशा की तरफ गए तो उन्होंने क्या सीन देखा, एक जो अलग सीन था उस दिशा का, एक सोने की शिला थी और वो चांदी के छोटे से सिक्के पर टिकी हुई थी, डगमग हो रही थी, पर गिरे नहीं, वो हिल रही थी कि छोटा सा चांदी का सिक्का, शिला बहुत बड़ी थी पर वो गिर नहीं पा रही थी। उसको अगर छूने की या हाथ लगाने की भी कोशिश की जा रही थी तब भी वो गिर नहीं रही थी। ये कैसे हो सकता है और ये इस सीन का क्या मतलब हो सकता है, ये कैसा सीन है। उसने दरबान को आकर के सब बात बताई। तो चौथी जो शर्त थी कि वो भाव नहीं बता पाया, उसका मतलब नहीं बता पाया, तो उसको बंदी बना लिया जाएगा। उसको भी बंदी बना लिया। तो जब युधिष्ठिर ने देखा बहुत देर तक उसके भाई नहीं आए हैं तो उसको चिंता हुई कि मेरे चारों भाई कहाँ चले गए हैं। तो वो द्रौपदी को लेकर युधिष्ठिर उस महल के पास आए और दरबान से पूछा कि मेरे 4 भाई कहाँ चले गए हैं, वो नहीं आए हैं लौट के, मुझे चिंता हो रही है। तो दरबान ने उसे बताया कि ऐसे ऐसे मेरी इनसे ये 3 शर्तें थी और ये अलग अलग दिशा में गए थे और ये तीसरी शर्त पूरी नहीं कर पाए, उस शर्त के अनुसार ये बंदी बना लिए गए हैं। तो युधिष्ठिर ने भीम से पूछा कि तुमने क्या दृश्य देखा। तो भीम ने बताया अपने वो 3 कुओं वाली बात कि छोटे कुएं 2 पास में थे और बीच में बड़ा कुआं था, पर बड़े कुएं से छोटे कुएं भर रहे थे। तो युधिष्ठिर ने बताया कि ये कलयुग का समय है। जब कलयुग का समय होगा, घोर कलयुग का, तब एक पिता अपने 2 बच्चों का पेट तो भर सकेगा, परंतु 2 बच्चे मिलकर एक पिता का पेट नहीं भर सकेंगे। ये कलयुग की निशानी है, कलयुग का चिन्ह है। उत्तर मिल गया दरबान को, भीम को बाहर निकाल दिया गया। फिर युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुमने क्या दृश्य देखा।
तो अर्जुन ने कहा कि मैंने एक खेत देखा जिसमें 2 फसल खड़ी थी, परंतु बाजरे की फसल से मक्का निकल रही थी, मक्का के पौधे से बाजरा निकल रहा था। तो युधिष्ठिर ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग के समय में वंश परिवर्तन होगा। कैसे परिवर्तन होगा? ब्राह्मण के घर में शूद्र की बेटी ब्याही जाएगी और बनिए के घर में भी तुच्छ अन्य जाति की बेटी ब्याही जाएगी। ये वंश परिवर्तन होगा कलयुग के अंदर, और जो कि हम आज सब देख रहे हैं। ये आज जाति का, वंश का, ये सब चीज खत्म हो चुकी है। तो अर्जुन भी बंदिश से मुक्त हो गए, दरबान को उनका उत्तर मिल गया। फिर युधिष्ठिर ने नकुल से पूछा कि तुमने क्या सीन देखा? उसने कहा कि सफेद गाय इतनी सुंदर, पर जब उसको भूख लगती थी वो अपनी बछड़ी का दूध पी रही थी। युधिष्ठिर ने कहा कि जब कलयुग होगा तब एक माता अपनी बेटी के यहाँ शरण लेगी, अपनी बेटी से पलेगी, उसका बेटा उसको नहीं पालेगा। ये है बछड़ी का दूध पीना। कलयुग के समय ये दृश्य आएगा, कलयुग के समय ये सब चीज होनी है, और वो आज हम सब देख रहे हैं। पहले बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे, बेटी ब्याही जाती थी। आज बेटी कमाती है, माँ बाप को खिलाती है। वो कहा कलयुग में यही होगा, बेटे नहीं पालेंगे माँ बाप को, बेटी की हाँ माँ अपना भरण पोषण करेगी। नकुल भी आजाद हो गए। सहदेव से पूछा तुमने क्या देखा? सहदेव ने कहा एक सोने की शिला एक छोटे से चांदी के सिक्के पे टिकी हुई है, हिल रही है, गिर नहीं रही है। उसने कहा कलयुग में जब कलयुग होगा तो जो पाप है वो धर्म को दबाने की कोशिश करेगा, धर्म को डाउन करने की कोशिश करेगा, धर्म पर दबाव डालेगा, परंतु धर्म को गिरा नहीं सकेगा, धर्म को हिला नहीं सकेगा, धर्म को खत्म नहीं कर सकेगा। वो चलता रहेगा, बचा रहेगा। यही वो सिक्का है जो सोने की शिला से दबा तो हुआ है पर गिरा नहीं। तो आज अगर हम देखें तो आज वही सीन चल रहे हैं। ये कलयुग की निशानी है, और चारों भाई मौजूद आजाद हुए बंदी से कि कलयुग का जो समय है उसको पहचानने की जरूरत है। हमारे चहुओं ओर जो दृश्य हो रहे हैं, क्या हम उन दृश्यों को समझ पा रहे हैं? क्या उन दृश्यों के भाव को समझ पा रहे हैं? हमारे चारों ओर यही चारों प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। चारों दिशाओं में झांके, अपने चहुओं ओर झांके हम, यही कुछ हो रहा है। वंश परिवर्तन हो रहे हैं, बेटियां माँ बाप को पाल रही हैं। जो धर्म है, धर्म को बिल्कुल नीचे दबा दिया गया है, धर्म को बिल्कुल नीचे स्तर पर ले आए हैं। पाप इतना ज्यादा बढ़ चुका है, तो पाप भरपूर कोशिश करता है धर्म को नीचे करने की, परंतु धर्म में वो शक्ति है, वो थोड़ा होने के बाद भी डगमग जरूर होगा पर वो गिरेगा नहीं। और माँ बाप बच्चों को पाल लेंगे, लेकिन बच्चे माँ बाप को नहीं पाल सकते हैं। ये कलयुग है। तो ये सोचने की जरूरत कि क्या ये कलयुग है या कलयुग अभी और बाद में आएगा। कहीं कहते हैं कलयुग के तो अभी और 40,000 वर्ष पड़े हैं, पर जब हमारे शास्त्रकारों ने लिखा था, आज तो नहीं लिखा था। हम रोज एक ही बात पढ़ रहे हैं, वो किस समय लिखी गई, कितना समय पहले लिखी गई, वो तो नहीं हमें पता है। तब भी हम यही कह रहे थे, आज भी हम यही कह रहे हैं, आने वाले समय में भी हम यही कहेंगे। क्या समय कम नहीं हो रहा? यदि हकीकत देखी जाए तो ये चारों ही घटनाएं आज घट रही हैं। आज वही कलयुग का समय चल रहा है। क्या ये कलयुग है, क्या ये सतयुग है, यही स्वर्ग है? हम साइंस की माया की चकाचौंध में इतने भ्रमित हो जाते हैं कि हम सामने हो रहे पाप को, सामने हो रहे अधर्म को भी नहीं देख पाते हैं। तो नहीं देख पाने का मतलब ये तो नहीं
कि अब कलयुग नहीं है। ये सोचें कि क्या कलयुग है या नहीं है तो कैसे है। ये सारे चिन्ह हमें बताते हैं कि अभी कलयुग चल रहा है और कलयुग के बाद जरूर स्वर्णिम समय आने वाला है और लाने के लिए जरूर किसी धर्म सत्ता की, किसी विशेष सत्ता की, किसी परम सत्ता की आवश्यकता है और वो परम सत्ता है परमात्मा। परमात्मा ही आकर कलयुग को चेंज करता है, परिवर्तन करता है। इन घटनाओं से हम मनुष्य आत्माओं को मुक्त करता है, इस सृष्टि को मुक्त करता है और इस सृष्टि को दिव्य बनाता है। और दिव्य बनाने का कार्य, सृष्टि के परिवर्तन का कार्य वो केवल परमात्मा कर सकता है, परम शक्ति कर सकती है, ईश्वर शक्ति कर सकती है। और वही आकर के हमको ये दिव्य बुद्धि देती है, जिस दिव्य बुद्धि से हम अपने चहुं ओर हो रही इन घटनाओं को समझ सके, पहचान सके। तो हम इस समय को पहचाने, इन घटनाओं को पहचाने और जागृत हो जाएं। जागृत होकर के अपने आप को समझें और परमात्मा को समझें। अब समय ज्यादा नहीं है, ये तो लास्ट कलयुग चल रहा है। ओम शांति।